फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आजकल सभी के बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो आप सब कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बना रहे होंगे। इसी दौरान हमने भी एक ट्रिप प्लान किया था, उसमें मैंने कई सारे प्लेसेस को कवर किया, तो उसी के रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 1, 2, 3 करके ट्रैवल ब्लॉग शेयर करूंगी। हमारा पहला ट्रैवल ब्लॉग होगा नैनीताल। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो शायद आपको और कोई नहीं बता पाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने 20-25 साल यहाँ भीमताल और नैनीताल में गुजारे। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज यहीं से हुआ है। तो जो यहाँ लोकल इंसान रहता है वो डिस्टेंस और वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। जो शायद दिल्ली से आया 3-4 दिन के लिए और उसने कुछ ब्लॉग शूट किया और आपको बता दिया यहाँ ठहरे, यहाँ यहाँ जाएं, ऐसे करें, तो वो शायद इतना कुछ आपको नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरे ब्लॉग्स को कंप्लीट देखिएगा। बीच बीच में मैंने बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी जर्नी काशीपुर टू हल्द्वानी टू जूलीकोट स्टार्ट की थी, क्योंकि जूलीकोट रोड पे चढ़ाई कम है और ये रोड काफ़ी चौड़ा भी है। जब भी आप हिल में जाएं तो हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आप हिल की ड्राइविंग में एक्सपर्ट हों, दूसरा अगर आप समर में भी पहाड़ों पे जा रहे हैं तो अपने साथ वूलन हमेशा रखें, क्योंकि कई बार पहाड़ों में मौसम बदल जाता है, तब ठंडा हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि जब नैनीताल में आप जाते हैं तो कई बार ऐसा होटल मिलता है आपको जो बहुत हाइट पे है, तो वहाँ गाड़ी लेके जाना पड़ता है और ऐसे में वहाँ ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नैनीताल जाने का दूसरा रास्ता है हल्द्वानी टू भीमताल होते हुए टू नैनीताल। यहाँ से लगभग 2 घंटे का समय लगता है। रेयरली यहाँ पर ट्रैफिक रहता है क्योंकि काठगोदाम और हल्द्वानी तक रेलवे स्टेशन है। आप जब भी सीज़न टाइम में नैनीताल आएँ तो हमेशा पहले अपने होटल की बुकिंग कंफर्म कर लें या होम स्टे की बुकिंग कंफर्म कर लें, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत हो जाता है और फिर गाड़ियाँ फिर आपको 1 मिनट के लिए भी वो सड़क पे खड़े नहीं रहने देंगे, मोटे मोटे चालान काट देते हैं। तो पार्किंग एरिया केवल तल्लीताल या मल्लीताल होता है, या पहाड़ियों पे जो होटल बने हुए हैं वहाँ तक, तो उनकी अपनी पार्किंग होती है। अगर आप टूरिस्ट सीज़न में भी नैनीताल आने के इच्छुक हैं और आपकी होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं है, तो आप एक तरीका और है जिसे अपना सकते हैं। आप भीमताल रुक जाइए और भीमताल से 28 किलोमीटर नैनीताल दूर पड़ता है, 1 घंटे का रास्ता है। तो आप यहाँ से अपनी कार छोड़ दीजिए और वहीं होटल वाले से किसी से हायर करके, वहाँ से बहुत सारी जीप वगैरह रहती हैं, उनको आप बुक कर लीजिए। आप सारे दिन नैनीताल एंजॉय करिए और लेट नाइट वापस भीमताल आ जाइए, क्योंकि भीमताल बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ आपको बहुत सारे होटल मिलेंगे रुकने के लिए, और यहाँ भी बहुत अच्छी लेक है। नैनीताल से बहुत बड़ी लेक है, उसके सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे घूमने के पॉइंट्स हैं। पैराग्लाइडिंग है, नौकुचिया ताल है, 7 ताल है। इस तरह से आप एक ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। गर्मियों में जब आप पहाड़ों पे आएँ तो हमेशा 2 चीज़ें ध्यान रखें कि सुबह और शाम की जो साइट होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा सुहानी होती है। दिन में आजकल पहाड़ों में भी उतनी ही गर्मी होती है जितनी प्लेन्स में। तो अपनी जर्नी को आप ऐसे प्लान कीजिए, सुबह और शाम को साइट का एंजॉय लीजिए, दिन में मार्केट जहाँ ठंडा एरिया हो वहाँ स्पेंड कीजिए। नैनीताल में तो रेंट पे बाइक्स भी मिलती हैं, अगर आप बाइकिंग कर सकते हैं तो बाइक कर लीजिए। नैनीताल में यूँ तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स गिना दिए जाएंगे घूमने के, लेकिन एक आम जो लोग टूरिस्ट आता है वो जितने एरियाज़ को कवर कर पाता है, मैं आपको बताती हूँ। उसमें से एक टिफिन टॉप है, स्नो व्यू है। होता क्या है ना, जब आपके साथ फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो हर जगह तो चलना पड़ता है। तो मैंने देखा है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। प्लेन्स वाले लोगों को पहाड़ में चलने की आदत नहीं होती है, तो वो रो जाते हैं। ज़ू है, ज़ू जाएंगे आप, अगर आप दोपहर में जाएंगे ना, चलते चलते आप परेशान हो जाएंगे और आपको इतने एनिमल्स भी नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरह से प्लान कीजिए। तो कुछ एरिया आप इवनिंग में एंजॉय कीजिए, जैसे टिफिन टॉप है, वहाँ घोड़ों से ले जाते हैं। स्नो व्यू है, वहाँ ट्रॉली से आप जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वहाँ से आपको हिमालय रीजन दिख जाए, क्योंकि कई बार बादलों की वजह से वो दिखाई नहीं देता है। तो आप अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं।
अगर आपके साथ फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास एक दो रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि जो उनमें कॉर्नफ्लेक्स मिलेगा, बच्चों के लिए फूड भी मिलता है। तो आप ऐसी जगह बच्चों को आप कुछ खिला पिला भी सकते हैं। आप जब भी नैनीताल आएँ तो तीनों चीज़ें कवर कर सकते हैं, कैंची धाम, भीमताल, क्योंकि ये सब सराउंडिंग में ही है। ये माल रोड के जस्ट नीचे की सड़क है। इसे लोकल भाषा में हम लोग ठंडी सड़क कहते हैं। शाम के 5 बजे के बाद जो भी ट्रैफिक होता है यहीं से पास होता है, और माल रोड पे शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक सभी तरह का ट्रैफिक बंद हो जाता है। गाड़ियाँ या स्कूटर, बाइक सब नीचे से ही जाते हैं। यहाँ माल रोड के किनारे किनारे आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। होटल एवरेस्ट में सड़क का व्यू बहुत अच्छा आता है, और सबसे सुंदर जो होटल है यहाँ का वो होटल अलका है। लास्ट ईयर हम मार्च लास्ट में आए थे, तब उसका जो लोएस्ट प्राइस था वो था 5,000 रुपये रूम का। तो आप देख सकते हैं, और पीक सीज़न में तो क्या ही रेट होते हैं। दूसरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो सड़क किनारे माल रोड के किनारे जो होटल्स होते हैं उनमें एक तो कार पार्किंग का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। आपको सामान उतार के कार पार्किंग, जहाँ कार पार्किंग होती है वहाँ करना होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, क्योंकि छोटा सा एरिया है, और कुछ अगर पीछे की तरफ होटल्स लेंगे तो उनमें इतनी खड़ी चढ़ाई होती है पार्किंग के लिए कि हर कोई वहाँ पर ले जाना, उसके लिए गाड़ी बहुत मुश्किल हो जाता है। नैनीताल में अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे सही टाइम है वो सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक, और फिर शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक, क्योंकि ये दोनों टाइम में बहुत ठंडा ठंडा रहता है मौसम और अच्छा लगता है, स्पेशली गर्मियों में। और अगर आप जाड़ों में आए हुए हैं, सर्दियों में, तो आप दोपहर में करिए, तब आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो सुबह और शाम को बहुत ठंडा रहता है यहाँ पर। हमने तो बोटिंग नहीं की थी, क्योंकि हम कई बार आ चुके हैं और बहुत बार बोटिंग भी कर ली थी, तो इसलिए। ये माल रोड का एरिया है, और ये सरदार एंड सन्स की आप जो शॉप देख रहे हैं ये यहाँ की बहुत पुरानी दुकान है। अगर आप कुछ क्वालिटी वाला सामान ख़रीदना चाहते हैं, स्पेशली विंटर का या कुछ फैंसी, तो आप यहाँ से ज़रूर ख़रीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़िक्स प्राइस होते हैं, बार्गेनिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ क्वालिटी वाली चीज़ मिलती है, और बहुत पुरानी शॉप है। बाकी आप तल्लीताल रिक्शा स्टैंड से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक बहुत सारे रेस्टोरेंट, शॉप्स वगैरह हैं जिनमें आप देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली घूमने का एरिया है, यहाँ टूरिस्ट घूमते रहते हैं। देर रात तक ये सारी शॉप्स यहाँ खुली रहती हैं, 8 बजे तक। टूरिस्ट यहाँ पर रात को आइसक्रीम, कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। सड़क किनारे चेयर्स लगी हैं, उनमें बैठ जाते हैं, और आप स्टोन के आइटम्स यहाँ से ख़रीद सकते हैं, जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, नेक के एसेसरीज पीस वगैरह होते हैं, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत अच्छा मिल जाता है। मैंने भी यहाँ से बहुत सारे परचेज़ किए हैं, मैक्सिमम मेरे पास यहीं के परचेज़ किए हुए हैं। लेक के सामने ही ये ऊपर पहाड़ियों पे कुमायूं यूनिवर्सिटी का कैंपस है, डीएसबी कैंपस नैनीताल। यहीं से मैंने अपनी बीएससी की थी। कम से कम 2 किलोमीटर की चढ़ाई होगी, जिसे चढ़ के हम ऊपर जाते थे और फिर क्लास अटेंड करते थे। हमने यहाँ से फ्लैट में एंटर किया था, और ये पूरा पैदल ही घूमने का मार्केट है। इसमें आप कुछ कुछ जगह जगह काउंटर्स हैं खाने पीने के, आप वो एंजॉय कर सकते हैं और कुछ सामान ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप यहाँ से वही सामान ख़रीदिएगा जो आपको लगता है आपके अपने इलाके में नहीं मिलेगा। स्पेशली वूलन के बारे में कहना चाहूँगी कि वूलन आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ वूलन की अच्छी वैरायटी मिलती है। यहाँ पर नए नए स्टाइल मिलते हैं, तो वो आप यहाँ ख़रीद सकते हैं। बाकी तो अब हर सामान हर जगह मिलता ही है। मेरे बच्चों को यहाँ चश्मे पसंद आ गए थे, लेकिन वो हमने लिए नहीं, कुछ कुछ उनमें इश्यू हो रहा था। तो इस तरह से वही सामान लीजिएगा जो आपको लगे नहीं भाई ये मेरे इलाके में नहीं मिलेगा। आप लकड़ी या अम्ब्रेला जैसी चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। कुछ लकड़ी के आइटम्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली नैनीताल में ईज़िली मिल जाती हैं। बाहर आप बहुत सर्च करेंगे तब आपको मिलेगा। या फिर कैंडल्स यहाँ की बहुत फेमस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके एक कोऑपरेटिव शॉप है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं कैंडल्स। या फिर मल्लीताल का ऊपर का मार्केट है, आप वहाँ से भी कैंडल्स वगैरह खरीद सकते हैं। इसका वीडियो बना लो, ये सर में कुछ लाने का है। अंडा फेंटने का, अंडा फेंटने का ये कर रहा, हम छील देते हैं, ये सलोनी सलोनी कर रहा।
तो काम तो ऑफिस में है नहीं लेके बैठे रहेंगे अंडा फेंटने का। ये फिक्स चीज है। जब कोई आए ना तो ये नहीं, जब कोई यहाँ पर्यटक आता है ना घूमने वाला तो उसे सीधा लगा के दिखाओ कि देखो फिर कैसे निकलेगी। मजेदार। अच्छा लग रहा है ये। मतलब ये करने तो मजा आ रहा है, इन्हें भी जाना पड़ेगा। ये कैपिटल सिनेमा है जहाँ कोई मिल गया मूवी की शूटिंग हुई थी, ऋतिक रोशन की और प्रियंका चोपड़ा वाली मूवी की। तो यहाँ पूरा रश रहता है, चारों तरफ दुकानें लगी रहती हैं, फड़ लगे रहते हैं, लोग यहाँ से परचेजिंग करते हैं। मेरे बच्चे भी कहीं कहीं रुक जा रहे थे कुछ खिलौने वगैरह देख के। होता ही है जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं ये सब चीज़ें। वैसे तो ये चीज़ें सारी जगह मिलती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आज मंदिर की तरफ से पंडाल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ आज भंडारा था। और ये पूरा मार्केट है, यहाँ परचेज़ कर सकते हैं। यहीं चाइना टाउन भी है, आप कुछ चाइनीज़ इंजॉय कर सकते हैं, जैसे थुपका, मोमोज़, चाउमीन वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी रश है आजकल क्योंकि इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं तो टूरिस्ट बहुत आते हैं। और ये पूरा शॉपिंग का एरिया है, इंजॉय कर सकते हैं, घूमिए, परचेज़ करिए। ये नैना देवी माता का मंदिर है लेक के किनारे। आप यहीं गेट से प्रसाद ले लीजिए और फिर अंदर जा सकते हैं। हमने भी माथा टेका था और अंदर गए थे, थोड़ा सा एंजॉय किया था। आज यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा था तो उसकी वजह से रश भी था और बहुत अच्छा लगता है यहाँ अंदर जाके। आप बैठिए, आराम से एंजॉय कीजिए, ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेक के किनारे का व्यू अच्छा लगता है और आप मछलियों को देखिए और एंजॉय कर सकते हैं। कुछ क्लिप्स लीजिए फोटो। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, 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 तुम कृष्ण। ये यहाँ का भोटिया मार्केट है, इसे तिब्बती मार्केट, भोटिया मार्केट या ओवरऑल नैनीताल वाले तो इसे फ्लैट ही कहते हैं सारा। इसमें तिब्बत से बहुत सारा सामान आता है जो कुछ नए स्टाइल का, नए तरीके का होता है, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ परचेज़ करते समय आप बार्गेनिंग करिएगा क्योंकि यहाँ के रेट बहुत हाई होते हैं। यहाँ तक कि हमारी लास्ट जर्नी थी नैनीताल की और मैंने यहाँ मस्जिद के सामने से फ्लैट का एक पूरा व्यू लेने की कोशिश की थी। ये मल्लीताल का एरिया कहलाता है और यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं काला ढूंगी वाले रोड की तरफ को। तो हम भी गाड़ी की वेट कर रहे थे यहाँ पर खड़े होके क्योंकि काफ़ी जाम लग गया था। तो गाड़ियों के आने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे। और ये प्लेग्राउंड में, जिसे फ्लैट कहते हैं, यहाँ कोई गेम्स चल रहे थे इस समय।